हेलो Good evening, everyone. Good evening. Please sit down. Jessica, come here and sit with her. Nagina? आइए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की शाम के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल के उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके घर में आएँ और उसके नाम की प्रस्तिश करें, उसकी सताइश करें। खुदावंद के लोगों के लिए दुआ करें कि वो आएँ और हमें इस इबादत में ज्वाइन करें। हालेलुया। नहायत बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हम इस वक्त में खुदावंद नहायत आजिज़ी के साथ हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र तख्त के सामने पेश करते हैं। खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि हमारा गीत गाना, हमारा इबादत करना, आज शाम में आना बाइस बरकत हो। खुदावंद एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चे के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ। तेरा पाक रूह जुम्बश करे खुदावंद जब तेरी प्रस्तिश की जाए, हमारे दिलों को खोलना जब तेरे कलाम को पेश किया जाए। और दुआ करते हैं खुदा अपने लोगों को लेके आ अपने घर में ताकि आज की कलाम को सुने, आज की वर्शिप में हमारे साथ मिलकर खुदावंद तेरी इबादत, तेरी वर्शिप करें। मैं क्वायर को तेरे हाथों में देता हूँ, म्यूजिशियंस को तेरे हाथों में देता हूँ, पीए और एवी के तमाम ऑपरेटर्स को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद सबके साथ होना, तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ओवर टू सरवत। और उसके बाद शनीला जो हैं वो आज हमारी सर्विस लीडर हैं। शी विल बी लीड लेटर इन द मीटिंग। आइए हम आज की शाम के लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्रिया अदा करें और अपने आप को आज की वर्शिप के लिए तैयार करें। अपने दिलो दिमाग को खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगाएं। मैं आपके लिए सबसे पहले ज़बूर 103 पढ़ूंगी। आइए हम मिलकर पढ़ेंगे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानंद असर नौजवान होता है। खुदा सब मज़लूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर ज़ाहिर किए। खुदा रहीम और करीम है। आइए हम अपने आप को आज की शाम के लिए कि खुदावंद तू भला, तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारी पुश्त और पुश्त रहती है। खुदावंद के खुदावंद इस वक्त हम आपके हजूर में आए ताकि आए खुदावंद आपकी हमदो सताइश कर सकें। आए खुदावंद के खुदावंद तू अपने पाक फरिश्तों को आए खुदावंद, और आए खुदावंद तू हमारे साथ अपना तख्त लगाना। गो कि हम थोड़े हैं लेकिन आए खुदावंद के खुदावंद जब तेरा तख्त लग जाता है तो आए खुदावंद के खुदावंद तेरा घर भर जाता है। खुदावंद मैं उन लोगों के लिए दुआ करती जो रास्ते में आए खुदावंद उनके रास्तों को हमवार कर, और आए खुदावंद के खुदावंद ताकि वह तेरे घर में आके तेरी हमदो सताइश करें। मैं सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्श दे। आइए हम खड़े हो जाएं और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 99। यहोवा राज कर आप करता है, कुल लोग मनावन डर। माइक चेक 1 2। यहोवा राजा करता है, कुल लोग मनावन डर। ओ करूबीन पे बैठा है, कंबे ज़मीं थर थर, कंबे ज़मीं थर थर। ओ करूबीन पे बैठा है, कंबे ज़मीं थर थर।
जप करता है को लोक मनावंडर वो करो बीम ते बैठा है ज़मीन कंबे थर थर। मेरे जहन में अभी मैं पाकिस्तान पहुंच गई, वही सारा सीन मेरे सामने, पाकिस्तान में चर्च गिराने वाला सामने है, लेकिन वो करो बीम पे बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है जो हो रहा है। और उसकी आवाज़ से, एक आवाज़ से, उसके एक हाथ उठाने से ज़मीन थरथराती है। और खुदावंद जब अपना हाथ उठाएगा तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को तमाम इंसाफ मिलेगा, उनको घर मिलेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। खुदा उनके नाम को जलाल। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो ऊपर से देख रहा है, और जब इंसान कुछ नहीं कर सकता तो खुदा खुद हाथ बढ़ा के हमारे लोगों को महफूज रखेगा। आइए हम अपना अगला गीत गाएंगे, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाएं। अपने हाथ बढ़ाकर हो, अपने हाथ ताली बजा बढ़ाकर के पूरा ध्यान सारे यीशु को की तरफ बुलाए। तमाम सोचें फिक्रें उसको छोड़ दें। गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। अपने हाथ बढ़ाकर ओ, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए। माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। यीशु की वो हस्ती है जिसका सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे। हालेलुया, बस यही अपने सरों को तेरे सामने झुकाते हैं खुदावंद खुदा। यीशु की वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे, बस यही मुनासिब हम आवाज है। हम आवाज होकर, हालेलुया, हम आवाज होकर सारे गीत उसे गाएं। माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। सारे माबूदों में तन्हा यीशु कुदरत वाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंची अज़मत वाला है। सारे माबूदों में तन्हा यीशु कुदरत वाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंची अज़मत वाला है। अपने दिल के आंगन में, अपने दिल के आंगन में सारे यीशु को बसाए। माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहराओं और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहराओं और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। तब बना कर प्रस्तिशिका, तब बना कर प्रस्तिशिका सारे यीशु को बुलाए। माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। अपने हाथ बढ़ाकर ओ,
बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। आइए हम इसी तरह ताली बजा के और हाथ उठा के खुदा उनकी तमजीद करें और अगला गीत गाएंगे, ओ लॉर्ड माई गॉड व्हेन आई इन ऑसम वंडर। अपनी तमाम दरख्वास्तें, अपनी तमाम थैंक्स गिविंग आप खुदा के साथ कनेक्शन बनाएं और अपनी तमाम जो डिज़ायर हैं, जो प्लान्स हैं, उसके आगे रखें कि खुदावन आप इन तमाम दरख्वास्तों को पूरा करना, तमाम थैंक्स गिविंग को पूरा करना है खुदावन अपने हुजूर बखूर की मानन पहुँचने देना। आए खुदावन हम रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तश करें। आए खुदावन तेरा पाक रूह एक एक जान, एक एक रूह को छुए है खुदावन, और यहाँ से ब्लेस हो गया खुदावन, तेरी बरकत लेके यहाँ से इस घर से जाए। मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand has made, I see the stars, I hear the rolling thunder, that pour throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. how great thou art, how great thou art. And through the woods and forest spreads I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. how great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. खुदा तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद के खुदावंद। आए खुदा तू ही वाहिद खुदा है जो इज़्ज़त और तमजीद के लायक है, और तू ही वाहिद खुदा है जो आए खुदा प्रेज़ एंड वर्शिप के लायक है। दुनिया में कोई और ऐसा नहीं जिसके सामने हम झुक सकें। आए खुदावंद तेरे बेटे ने आए खुदा हमारे लिए जान देकर आए खुदावंद हमें ज़िंदगी दी और हमेशा की ज़िंदगी दी। आए खुदा हम ऐसे ही आपकी हम सताइश करते रहें, और ऐसे ही आए खुदा आपके लिए हम गीत गाएं और हमारे हाथ हमेशा आपके लिए उठें। आए खुदा बाकी इबादत को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ। आए खुदावंद तू आए खुदावंद अपना फुल कंट्रोल हमारे पे रखना है खुदावंद, और तेरी मौजूदगी को हम महसूस करें। आए खुदावंद के खुदावंद तेरे रहम और फजल के लिए तेरा शुक्रिया जो हमेशा हमारी ज़िंदगियों पे हमेशा है खुदावंद, जो आपका रहम हमेशा हमारी ज़िंदगियों पे रहता है खुदावंद। ऐसे ही आपका रहम और फजल हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहे। एक एक जान एक एक रूह को, तमाम यंग बच्चों को, तमाम जवानों को, उनके तमाम प्लान्स को, उनके तमाम प्रोग्रामों को, हर चीज़ को मैं तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद। टेक ओवर ऑल द कंट्रोल इन योर हैंड लॉर्ड, इन जीसस नेम आई प्रे। और टू शीला। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मुझे ये बताएं कि आप खुदावंद से कितनी मोहब्बत रखते हैं। अपने हाथों को खोल के बताएं कि इतनी करते हैं या इतनी करते हैं या इतनी करते हैं। आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े होंगे ज़रा। खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दिया है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे और ऐसे कर लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे इसकी। इसका मतलब पता क्या है कि हमने फ़तह हासिल कर लिया है और फ़तह का शादियाना बजा दिया है। हम बोलेंगे, मैं बोलूँगी हालेलुया, उसके बाद आपने बोलना है, और आपकी अंतड़ियों से हालेलुया की आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर आपकी अंतड़ियों से निकलेगी तो ये आपकी मोहब्बत खुदा उनको पहुँच जाएगी। हालेलुया। मुझे सही आवाज़ नहीं आई। दोबारा से बोलेंगे हालेलुया। एक दफ़ा फिर से बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी सीटेड। अब वक्त है कि हम खुदावंद की हजूरी में अपनी जो शुक्रगुजारियाँ आप लेकर आए हैं उसको पेश करें। अगर किसी के पास शुक्रगुजारी है तो मौका है कि वो हम सब के साथ शेयर करे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी शुक्रगुजारी ये है कि खुदावंद ने मुझे एक खूबसूरत सी पोती दी है। तो अभी मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। पहले पोता था 5 साल का, तो अभी एक माँ की 29 तारीख को हो जाएगी। तो मैं उसके लिए बहुत खुदावंद का शुक्र करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और किसी के पास है? I thank God for the gift of life. And when I mean the gift of life, I mean that today is my Nana's birthday.
So I just bless him a happy, long-lasting life. Yeah, 9 years old. गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल। मैं अमन की ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। 22 अगस्त को उसका बर्थडे था एंड ही टर्न्ड 22 इयर्स एज वेल। और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए और उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इस बैक ऑन इस ट्रैक एंड खुदावंद के आगे मिन्नत भी करेंगे खुदावंद उसकी सारे फ्यूचर प्लान्स के लिए उसकी मदद रहनुमाई करें। आमीन। और किसी के पास? गुड इवनिंग एवरीवन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने GCSE का एग्ज़ाम दिया था और वो पास हुए हैं और अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स लिए हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि ज़ारा ने भी अपने जो एडब्रिफ के था उसके मुताबिक रिज़ल्ट लिया। तो और आप सबसे गुजारिश है कि उसका संडे को उसका अर्ली मॉर्निंग स्कैंटी टेस्ट है, तो उसके लिए भी हम दुआ में जारी रहेंगे। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया है कि मैं दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए भी ब्लेसिंग का बायस बना हूँ। तो हमने अभी तो हम प्रेफर्ड सप्लायर लिस्ट में शामिल नहीं हैं बक्स काउंसिल के, लेकिन हमने टेंडर किया था। तो 2 दिन वो लगातार आते रहे हैं, तो बड़ा अच्छा विज़िट रहा। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो सारा किया और मैं सारा जलाल खुदावंद के नाम को देना चाहता हूँ। और मेरी उम्मीद ये है कि हम अगर ये कर सकते हैं तो हमें ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, तो ज़्यादा लोग पाकिस्तान से भी आ सकेंगे। तो गिवन द सिचुएशन जो पाकिस्तान में है, तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कोई ज़िंदगी एज अ क्रिश्चियन अगर आप कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, आपका कोई बिज़नेस हो जाता है शुरू, तो वो आपको खटकना शुरू हो जाता है। तो लोग अपनी क्या कहना चाहिए, अपने जो उनके साथ मसाइल होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको किसी न किसी केस में फंसा देते हैं। तो जितने लोग आ सकें उतना अच्छा है। और हम सब पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए भी दुआ करेंगे जो सारे मसाइल से गुज़र रहे हैं, जो अभी भी वहाँ पे हैं और जिनको कोई उम्मीद भी नहीं कि वो बाहर जा सकते हैं। तो जितना हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे उतना हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं कम्युनिटी में, मुआशरे में और मार्केट प्लेस में। तो उससे हमारा जो है ना वो बेहतर प्रेशर भी बिल्ड होता है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने इस सारी बरक़ात के ज़रिए ये बात दिल में डाली कि हम अपने लोगों की खिदमत भी कर सकें। तो सारा जलाल खुदावंद के बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नाम से कर देता हूँ। आमीन। और किसी के पास शुक्रगुजारी? खुदा उनके नाम को जलाल। हम कुछ दिन यहाँ से बाहर गए थे, तो बहुत अच्छा खुदा ने हमें वेदर दिया, बहुत इन्जॉय किया और साथ में अमन की बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया। तो मैं खुदा उनका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब हम उसकी तरफ अपने हाथ उठाते हैं तो खुदा हमारी सारी स्पोकन अनस्पोकन दुआओं का जवाब देता है। तो उसके लिए मैं खुदा उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रगुजारी आ जाए, आ जाए। पिछले दिनों मेरी बेटी ज़ारा अपनी मामा के साथ नार्वे गई थी कुछ दिनों के लिए, हॉलीडेज़ के लिए। तो वहाँ पे उसने बपतिस्मा लिया अपने मामू से जो कि पास्टर थे। और जब मुझे बताया गया कि भाई ज़ारा ने बपतिस्मा लिया है, तो मैं खुश तो था, लेकिन मैंने पूछा कि भाई उसको किसी ने मोटिवेट किया है या प्रीच किया है उसको कि बपतिस्मा एक क्रिश्चियन के लिए लाजमी है, या उसका अपना डिसीजन था। तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं, वो पहले से ही जब वो यहाँ से गई थी तो उस मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मैंने बपतिस्मा लेना है। तो मैंने उसके बपतिस्मा लेने से जब उसने लिया है तो मैं उसके डॉक्टर बनने से भी ज़्यादा खुश हूँ,
इसलिए कि ये दुनिया का स्टेटस, मर्तबा, जॉब, एवरीथिंग हमारे ख़त्म होने के साथ ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ एवर लास्टिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसने अपने आप को सेव करने की कोशिश की है। तो मेरी आपसे दुआ है कि ये बहुत मुश्किल काम है, अपने आप को खुदा में देना, खुदा के हाथ में देना और उस पर कायम रहना। बहुत सी टेम्पटेशन और चीज़ें आती हैं जो आपको डी ट्रैक करती हैं, तो खुदा उसको अपने इस वादे में कायम रखिए। प्लीज़ डू प्रे फॉर हिम। थैंक यू। और किसी के पास काफ़ी देर से मैं ये सोच रही हूँ कि कभी कभी हम सोचते हैं कि कौन सी शुक्रगुजारी दें। शुक्रगुजारी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन जो है वो शुक्रगुजारी है उसके नाम को। उसके नाम को ये सारी ज़ेबाइश है क्योंकि उसने हमें हर सांस जो दी है। अगर अभी हम सोचें इस वक्त हम इस कंट्री में हैं, वी आर प्रोटेक्टेड, हमारे पास डिग्निटी है, हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास रिस्पेक्ट है, ठीक है। हमारे ही साथी हैं, हमारे ही लोग हैं जो वहाँ पर किन हालात में हैं। तो अगर अभी हमारे पास है, हमारे पास टैलेंट्स हैं, हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, तो हमें चाहिए कि उनको इस्तेमाल करें उन लोगों के लिए। और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ आसिफ भाई को, जैसा उन्होंने कहा कि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का बायस बन रहा हूँ। और विल्सन भाई के लिए, इनकी बेटी के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को कि हमारे टैलेंट्स और हमारे रुतबे और ये हमारी गाड़ियाँ, घर बार सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, लेकिन जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, जिसके पास जीसस है, जब हम अपने बच्चों को जीसस दे देते हैं तो उनके पास सब कुछ आ जाता है, बाकी ये दुनियावी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी इज्जत, सारा नाम उसके नाम को जाता है। थैंक यू। बड़ी अच्छी शुक्रगुजारी अंकल ने पेश की। जब ज़मीन पर कोई शख्स बपतिस्मा लेता है तो आसमान पर हज़ारों की तादाद में जो फरिश्ते हैं वो खुशी मनाते हैं। यहाँ पर तो जहाँ पर वो लोग मौजूद होते हैं वो मनाते हैं, लेकिन जो आसमान है वहाँ पर लाखों की तादाद में फरिश्ते जो हैं वो खुशी मनाते हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है कि कोई बपतिस्मा लेता है और उसके बाद रूल कुद्दस से मामूर होता है, तो आसमान पर उनके लिए बड़ा अजर होता है। और किसी के पास शुक्रगुजारी? इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए मैं ब्रदर मार्क और आंटी राइसा को दावत देती हूँ कि वो इस शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौके के लिए तूने बख्शा कि हम सब मिल बैठ के तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावन, एकदम तो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। सब चीज़ें टल जाएंगी लेकिन तेरे मुँह की बातें नहीं टलेंगी। ऐ खुदावन, इस छोटी सी मंडली जो तेरे नाम से इकट्ठी हुई है खुदावंदा, अपना पाक रूह यहाँ पे नाजिल कर है खुदावंदा। तूने कहा है जो कुछ मेरे नाम से मांगा जाएगा तुम्हें दिया जाएगा। खुदावंद, हम अपने बड़े सच्चे ईमान से, बड़े दिल से खुदावंदा तेरे कदमों में आते हैं खुदावंदा, और अपने आप को तेरे कदमों में पेश करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तेरी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ भी नहीं है खुदावंद। तेरा कलाम हमारे साथ रहता है खुदावंदा, तेरा पाक रूह हमारे साथ होता है खुदावंदा। हम जहाँ भी जाएँ खुदावंदा, जो भी काम करें खुदावंदा, तेरी मर्ज़ी है खुदावंदा, उसके लिए चाहिए होती है खुदावंदा, क्योंकि हम तेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं। खुदावंदा, अपने आप को तेरे कदमों में पेश करते हैं खुदावंदा। खुदावंदा, इबादत के इस हिस्से में जहाँ हम आ चुके हैं खुदावंदा, कि आगे तेरा बंदा तेरा कलाम पेश करेगा खुदावंदा। खुदावंदा, उस कलाम पे बरकत डाले खुदावंदा, वो ना बोले वे खुदावंदा। खुदावंदा, तेरा पाक रूह उसमें से बोले खुदावंदा। ये कलाम हमारे लिए दोधारी तलवार की तरह हो और हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए खुदावंदा। हम जब यहाँ से जाएँ खुदावंदा, तेरी बरकत को लेके जाएँ खुदावंदा, ताकि वो सारी बरकत हमारे पूरे हफ्ते हमारे साथ रहे खुदावंदा, ताकि हमारे काम, हमारे एक एक चीज़ में खुदावंदा
से ज़ाहिर हो खुदावंद। खुदावंदा ख़ास तौर पे खुदावंदा इस वीकेंड पे खुदावंदा तेरे लोग जैसा दुनिया भर में इकट्ठे होंगे तेरे नाम के लिए और तेरे नाम की इबादत करेंगे खुदावंदा। ख़ास तौर पे खुदा पाकिस्तान में खुदावंदा जहाँ हालात ख़राब होते जा रहे हैं खुदावंदा, अपना फ़ज़ल नाजिल कर खुदावंदा, अपने पाक लहू की खुदावंदा बाढ़ वहाँ पे नाजिल कर, ताकि तेरे लोग हिफाजत है खुदावंदा तेरे नाम को जलाल दे सकें और तेरे नाम का धन्यवाद कर सकें खुदावंदा। खुदावंदा इस छोटी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे जलाली का नाम लेके मांग लेते हैं, आमीन। दुआ जारी रखेंगे। खुदावन की हजूरी को महसूस कीजिए और सलीब पर उस बहते हुए लहू के बारे में सोचिए। अपना ध्यान सिर्फ उस सलीब पर मरकूज़ कीजिए। अपने ध्यान, अपने ख्याल, अपनी सोचें मरकूज़ कीजिए अपने यस्सु के ऊपर, जो वहाँ से कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी लौटा, क्योंकि मैंने अपनी जान का फिदिया तेरे लिए दिया है। ये जिस्म, ये जान, ये रूह, ये हमारे अपने नहीं हैं, हम खून खरीदे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू इस लायक खुदावंद है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें आज़ाद किया है। हमने तुझे नहीं चुना, बल्कि खुदा हम कोई कौम नहीं थे, हम कोई उम्मत नहीं थे, लेकिन तेरे पाक खून ने हमें तमाम उम्मतों से अलग कर दिया है। अब खुदा हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं। खुदा हम चुने हुए लोग हैं। खुदा तूने हमें अलग किया है, तूने हमें बरगज़ीदा किया है, और ये सिर्फ तेरे पाक यस्सु खून की वजह से खुदा मुनासिब हुआ है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है। खुदा उस मोहब्बत से कोई भी खुदा तकलीफ़ या तंगी या काल या बीमारी हमें जुदा नहीं कर सकती। ऐ बाप, जब तू हमारे साथ है तो कोई हमारे ख़िलाफ़ हो नहीं सकता। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज इस सेंट पॉल्स की कलीसिया के लिए, खुदा इस मंडली के लिए, इस खूबसूरत हैकल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद जो भी यहाँ पर सिताइश हो रही है, जो भी कलाम का बीज बोया जाए, जितनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद तेरे मज़बा पर ला कर रखी गई हैं, खुदा वो सब अपने हजूर में मकबूल ठहरा, क्योंकि शुक्रगुजारी खुदावंद तुझे पसंद है। और खुदा तू अपने तख्त पर इस तरह से मसरूर होता है जैसे बाप अपने खिदमत गुजार बेटे के ऊपर। ऐ बाप, तू जानता है कि खुदा तेरे बच्चों ने तेरे सामने अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश की हैं। खुदा मैं अमन के लिए इस वक़्त एक बार फिर दुआ करती हूँ। खुदा अपने बच्चे को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। पिछले सालों में खुदावंद तूने उसकी बड़ी मदद की है, उसके साथ रहा है। जवानी के इन दिनों में खुदावंद उसको ख़ास तौर पे संभाले रखना। ऐ बाप, तूने कहा मुबारक है वो जो जवानी में मुझे याद करते हैं। ऐ बाप, अपने बच्चे के साथ रहना, इसको विज़डम देना, और अपने बड़ों का खुदावंद हमेशा ताबेदार रहे। तेरे नाम से खुदा तेरे नाम से चलता रहे, तो उसके आगे यहोवा यरी और खुदावंद अपना झंडा लेकर चलना, ताकि खुदावंद ये तुझे हमेशा फॉलो करे। खुदावंद जब तेरे साथ रहेगा तो खुदा तू इसको हिकमत अता करेगा, और खुदा दुनिया में चलना सिखाएगा। इसको खुदा एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी अता कर, और ये दूसरों के लिए एक एम्बेसडर बनकर जाए। और खुदा ज़ारा के लिए दुआ करते हैं। खुदा तेरी बच्ची का हाथ जिस मरीज़ पर जिस मरीज़ को छुए, खुदावंद यीशु वो तेरा हाथ बन जाए, उसको बड़ी बरकत देना। ऐ बाप, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने उसको चुन लिया है, वो तुझे जानती है। और अब खुदा उसको और भी अक्ल दनाई, हिकमत और फ़हम देना। खुदा उसके बड़ों की कोशिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद उसकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आइंदा प्लान्स को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। खुदा जितनी और शुक्रगुजारियाँ तेरे मज़बा पर रखी गई हैं, खुदावंद उनको भी कबूल कर। आसिफ भाई की तमाम खिदमात के लिए, तमाम सोचों के लिए, तमाम टैलेंट्स के लिए, खुदा जो वो अपने लोगों के लिए खुदा एक सोच रखते हैं, खुदावंद अपने बच्चे को और भी ज़्यादा हिकमत और दनाई दे, और भी सोर्सेस मुहैया कर। खुदावंद जो तूने दिया है उसमें और भी ब्लेसिंग दे। खुदा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल खुदावंद तेरे हजूर से लेकर जाएं। आज के खुदा बाकी
दुआ के इस हिस्से में और इबादत के हिस्से में तू हमारे साथ रहना। शैतान की तमाम ताकतों को तेरे यीशु नाम से बांध देते हैं, अपने आप को तेरी पाक मुहाफ़ज़त में दे देते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं तेरे यीशु नाम के वसीला से। सब कुछ मांगते हैं तेरे ज़िंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। वक्त है कि हम अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद की हजूरी में रखें। अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आ जाओ। मेरी तरफ से आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। मैं 6:30 जब तैयार होने लगी तो काकी आई थी मेरे पास। तो काकी कहने लगी, बाजी मैं ना ENE में जाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती, क्योंकि वो कुछ दिनों से ठीक नहीं फील कर रही। तो कहने लगी, नहीं बाजी मैं ही चाहती हूँ, लास्ट टाइम जब आप भाई नदीम के साथ गई थी तो आपने भाई नदीम को भेज दिया था, क्योंकि आप अकेली उधर बैठी रही। तो कहने लगी मैं जाती। मैंने कहा अच्छा। मैं ना परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जब मैं काकी को इधर लेके आई थी UK में, तो मैंने काकी से कहा, मैंने कहा काकी तू चलो, मैं जब बुज़ुर्ग हो जाऊँगी ना तो तू मुझे संभालना। जैसे खुदावंद का कलाम कहता है, यशायाह 46 में लिखा है, जब तू बुज़ुर्ग होगा, जब तेरे सर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मैं ही खुदावंद तुझे संभालूंगा, मैं ही लिए फिरूंगा, मैं ही उठाए फिरूंगा। ये खुदावंद का वादा है। बेशक हम अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को देखते हैं, लेकिन अभी मैंने उसको इबादत शुरू होने से पहले मैंने उसे कॉल की। मैंने कहा काकी बता गया है तेरा? कहती है मेरी ECG हो गई है, तब मैं बैठी हूँ डॉक्टर के लिए। आप सबसे यही दरख्वास्त करती हूँ, मेरी बहन को दुआ में याद रखें। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं ना इबादत ख़त्म होगी, जब खाना वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं नदीम को साथ लेके जाऊँगी, आऊँगी आप तेरे पास। तो कहती हाँ बाजी आ जाना फिर उस वक्त, क्योंकि 12 ही बज जाएंगे। मैं नदीम की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा दोनों बहनों का इधर कोई नहीं है। हम सिर्फ दो बहनें। उसके आपको पता है उसके थोड़े साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। उस वक्त रात के 3 बजे हुए थे जब हमने नदीम को कॉल की, नदीम कॉलिन की डेथ हो गई है। नदीम ने कुछ ना कहा। ये खुदावंद उसको अजर देता। हम तनहा नहीं है, इस चीज़ के नहीं तनहा वो लेता कि 3 बजे उसको कॉल कर दीजिए, मैं रात के 12 बजे उसको ले जाऊँ उधर हॉस्पिटल में। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कहीं जाना हो आना हो नदीम को कॉल करती हूँ। मैंने कहा क्योंकि हमारा तो है ही नहीं है इधर कोई। सोए अब लोगों के हस्बैंड भी हैं, लोगों के बच्चे भी हैं जो उनको लेके जाते हैं, लेके आते हैं, तो हमारा तो कोई नहीं है। मैं सिर्फ दुआ आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुआ करें मेरी बहन के लिए, खुदावंद उसको सलामती से वापस लेके आए। अभी तक डॉक्टर ने नहीं देखा, तो मैं इसके बाद नदीम के साथ जाऊँगी हॉस्पिटल। माइक चेक। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए खुदा कि जब हम तेरे पास आते हैं तो खुदावंद तू हमें संभालता है। खुदा हम इस चर्च के लिए, इस फेलोशिप के लिए, अपने तमाम बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बाजी शमीम के लिए, बाजी काकी के लिए, दोनों की ज़िंदगियों के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद मैं तेरे नाम को जलाल देता हूँ। शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस बात के लिए। इस वक्त खुदावंद बाजी की तसल्ली के लिए खुदावंद हम तेरे हुज़ूर दुआ करते हैं, अपनी बंदी को तसल्ली दे खुदावंद। और बाजी काकी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपनी बंदी के साथ होना, उसको हील करना, उसको क्विक रिकवरी देना खुदावंद। और खुदावंद हम नेक्स्ट फ्राइडे को इस बात को की टेस्टिमनी दें खुदावंद, थैंक्स गिविंग दें खुदावंद कि तूने उसको छुआ है और तूने उसको शिफा दी है खुदावंद।
मैं इसी तरह खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कलीसिया के लिए कि हम सब का खुदावंद प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, एक दूसरे को लुक आफ्टर करना, एक दूसरे की को इनकरेज करना, एक दूसरे की हिफाजत करना खुदावंद बिब्लिकली हो खुदावंद, तेरी तरफ से हो खुदावंद। और खुदावंद ये प्यार खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए खुदावंद। खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ सब के लिए, सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आमीन। और किसी के पास गुड इवनिंग एवरीवन। मसीह यीशु में के नाम में आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी फैमिली को ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद रखें। इट्स बिन अ वेरी हैवी ईयर फॉर द फैमिली। वी हैव लॉस्ट 4 dear members within 6-7 months. Recently स्टीव के मामू, ओनील भाई के मामू और साइमन भाई के ताया लगते हैं, उनकी डेथ हुई है। एंड 6 months पहले ही उनके छोटे भाई की डेथ हुई थी। And it's been a really heavy year, but जैसा जरमाया ने कहा कि we thank God for the gift of life. Though the family is in the mourning period, but we praise God for the life he lived. He was a very prominent figure in the family. He was 86 years old when he died, and he used to work in Karachi Diocese. So he was a great blessing for the family, and he was one great source of the unity and binding in the family. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पूरे ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखें, स्पेशली साइमन भाई when he is still traveling abroad and he's visiting his father. It's a difficult time for the family, but please keep us in prayers. Thank you. सॉरी, मैंने सोचा कि मैं सामने आके इस बात को शेयर करूं। पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं जड़ावाला के बाद साहिवाल के अंदर एक वाक़या हुआ, उसके बाद अभी पिंडी के अंदर उन्होंने एक क्रिश्चियन कॉलोनी जो है उसको खाली करवाया। पेशावर के अंदर एक चर्च के अंदर थोड़ा सा इशू था। सो डिफरेंट जगहों के ऊपर ये शैतानी कर रहे हैं। लेटर इन माई टॉक आई विल शेयर कि ऐसा क्यों है। लेकिन हमें दुआ करने की ज़रूरत है चर्च के लिए, चर्च के प्रोटेक्शन के लिए और खुदा के खादमों के लिए, स्पेशली अपने यंग यूथ के लिए। ऐसे वक्त में उनको गुस्सा ना आए एंड दे डोंट गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और वो जो लड़ाई है वो दोनों तरफ से शुरू हो जाए। सो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को अपनी दुआ में याद रखें। जैसा कि ब्रदर नदीम ने कहा कि वहाँ के पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। चर्च जले हैं वो दोबारा बन जाएंगे, घर जले हैं वो दोबारा बन जाएंगे, लेकिन मुझे ख्याल आता है उन बच्चों का जो अभी छोटे छोटे हैं, उनके दिमागों में, मासूम दिमागों में वो खौफ भर दिया गया है जो उस तमाम उम्र उनके साथ रहेगा। वो सुबह उठेंगे तो खौफ के साथ, घर से निकलेंगे तो खौफ के साथ, सोएंगे तो खौफ के साथ। ये खौफ तमाम उम्र उन बच्चों को जहनों में भर दिया गया है। हम दुआ भी करेंगे, लेकिन पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद हम सब के दिलों को उस आग से भर दे, उस जज्बे से भर दे, ताकि हम मुत्तहिद होकर यहाँ एक ऐसा प्रोटेस्ट, एक ऐसी रेवोल्यूशन ला सकें जो दुनिया को बता सके कि मसीही लोग इकट्ठे हैं और वो अपने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं ढूंढता रहा खबरों में कि बीबीसी में कोई ऐसी कवरेज होगी। उन्होंने कवर किया तो उस व्हील चेयर को जो फंसी हुई थी, मगर
जो कवरेज मिलनी चाहिए थी 19 चर्च जलने इसके बाद और सैकड़ों घर जलने के बाद वो कवरेज बीबीसी ने नहीं दी। किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने यहाँ से कोई कमेंट्स नहीं दिए। हमें यहाँ से मुत्तहिद होकर मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ऐसे कमेंट्स दें ताकि IMF जो है इस चीज़ को नोटिस में ले। थैंक यू। और किसी के पास सर? जब हमने इस बात को सुना कि पाकिस्तान के हालात नासाज़गाह हैं तो दिल गमगीन हुआ, क्योंकि वो भी हम जैसे बहन भाई हैं और बाइबल कहते हैं कि हम मसीह में बहन भाई हैं। और मैं इस बात से खुश हूँ कि आसिफ भाई ने एक सोच रखी है कि इन हालात के अंदर मैं उस मकाम तक जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ से क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर आ सके। और इस वक्त जो हालात हैं वो क्रिश्चियन वहाँ पर रहना, उनका सरवाइव करना मुश्किल हो गया। खाने पीने को, रहने को कुछ नहीं है। सो आप अपनी जो पर्सनल जो प्रेयर है उसमें भी इस बात को याद रखिएगा कि हमने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उनको ऐसे ज़रिया व मुहैया करे ताकि वो वहाँ पर रह सकें। अगर किसी को मौका मिल रहा है बाहर आने का तो खुदा उनके लिए ज़रिए को मुहैया करे। और इन सारी दरख्वास्तों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, और जितनी दरख्वास्तें आप सबके सामने रखी गई हैं उनको भी अपने जहनों में रखेंगे। और इन सारी दरख्वास्तों के लिए मैं आसिफ भाई को और आंटी रईसा को दोबारा से दुआ देती हूँ कि वो इन सारी दरख्वास्तों के लिए दुआ करें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। आसिफ भाई और पास्टर ज़िया मसीह। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए। ख़ास तौर पर आसमानी बाप पाकिस्तान को, जड़ावाला को, और इसी तरह आसमानी बाप साहिवाल 135 चक्स, टुंजाबाद, रावलपिंडी, इन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ आसमानी बाप मसीही अपने ईमान की वजह से दुख उठा रहे हैं। आसमानी बाप चाहते हैं कि जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे हक में ना हक कहेंगे, तुम्हें अदालतों में खींचेंगे, तो तुम अपना अजर पाओगे। आसमानी बाप मसीही कौम को इस मुश्किल वक्त में बड़ी तसल्ली इत्मीनान देना और इस सारे बातों को बेहतर तौर पर निभाने की उन्हें हिम्मत और ताकत देना। और आसमानी बाप तमाम वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं, किसी तौर उन तक पहुंच रहे हैं, चाहते हैं आसमानी बाप उनके सारे दुखों का मुदावा हो, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हों, घरों में पानी का इंतज़ाम हो सके, घरों में पंखों का इंतज़ाम हो सके। और आसमानी बाप जितने पादरी साहिबान उन तक पहुंच रहे हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और लोगों को भी हिम्मत ताकत देना। और आसमानी बाप सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के मसीहों की तरफ मबजूल करवाते हैं। यीशु के नाम से हर तरह के बंधनों को तोड़ते हैं ताकि तमाम मसीही ममालिक जो इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान को किसी तौर चेक दे सकें, उन्हें उनकी तवज्जो पाकिस्तान के मसीहों की तरफ मबजूल करवाते हैं। आसमानी बाप चाहते हैं कि अगर ये उनकी सरफराजी का वक्त है तो आसमानी बाप उन्हें बड़ी हिम्मत ताकत देना ताकि वो जब तेरे नाम से दुख उठाते हैं तो वो उन्हें सरफराजी मिले, उन्हें अजर मिले। और ख़ास तौर पर आसमानी बाप इस सारे सिनेरियो में बच्चे जो दुख उठा रहे हैं, बच्चे जो इस बुरे वक्त को देख रहे हैं, उनके जहनों पर जो ये बुरा वक्त जो है वो नक्श हो रहा है, चाहते हैं कि आसमानी बाप उन्हें उनकी यादों से भुला देना और उन्हें इन हालात की वजह से और मजबूत बनने की
बड़ी तौफीक देना आसमानी बाप। आसमानी बाप चाहते हैं कि उनकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो पूरी हों, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के आला अहकाम के लिए, पाकिस्तान के उन तमाम अदारों के लिए दुआ करते हैं जो इंतज़ाम करना चाहते हैं, जो किसी तौर उनका मुदावा बनना चाहते हैं। उनकी राह में आने वाली हर तरह की रुकावटों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, दूर करते हैं और चाहते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे। आसमानी बाप मसीहों को भी इस सारे दौर में बड़ी अक्ल और दनाई के साथ चलने की बड़ी हिम्मत ताकत देना, और आसमानी बाप यहाँ पर रहने वाले तमाम मसीहों को तौफीक देना कि किसी तौर उन तक अपनी उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी मदद को उन तक पहुँचाएँ आसमानी बाप, ताकि वो फिर से अपने घरों में आबाद हों। और आसमानी बाप फिर से जिस तरह से कौमें यरूशलेम को तबाह करती थी और वो फिर से यरूशलेम आबाद होता था, हम चाहते हैं कि फिर से ये मसीही इलाके आबाद हों। और जैसा कि ज़बूर 23 में लिखा है कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे रूबरू उनके सामने तेरे दस्तरखां बिछाता हूँ, मैं उनके सामने तुझे खाने के लिए देता हूँ। आसमान में अब चाहते हैं कि दुश्मन जाने कि इनका खुदा इनको फिर भी मुहैया करता है, इनका खुदा इन्हें फिर सरफराज करता है। आसमान बाप याद करते हैं जैसे शांति नगर को जला दिया गया और तूने फिर उन्हें सरफराज किया, फिर उन्हें बहाल किया, और इर्द गिर्द के लोगों ने जाना कि वाकया ही इनका खुदा इनके साथ है। आसमान बाप इस सारे दुख के वक्त में उन्हें हिम्मत देना, सरफराजी देना और उन्हें ताकत देना कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें और आसमान बाप उनकी सारी ज़रूरियात पूरा हो सकें। हम सारी कलीसिया मिलकर उनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। हम उनको, उनके बच्चों को बरकत की दुआ देते हैं, उन तमाम उन ख़ानदानों को जो इस सानहे में अफेक्ट हुई हैं, मुतासर हुई हैं, उन सब के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। तेरे अल्लाही ख़जाने से उनका सब कुछ पूरा हो जो उनका मसीह नाम मसीही होने की वजह से जाता रहा है। आसमानी बाप बिल्कुल उसी तरह जैसे तूने अपने बंदा के जब सब कुछ तूने ले लिया तो आसमानी बाप फिर तूने उसे अनायत कर दिया। आसमानी बाप उसी तरह चाहते हैं कि इनको भी मिले और इनको जो कुछ इनका मसीह के नाम से जल गया, इनसे नहीं रहा, उससे बेहतर उन्हें मिले। आसमानी बाप उससे बेहतर उन्हें मिले। हम सब मिलकर उनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ में अपनी सारी मुनाजात को रखेंगे। बहरबर के खालिक को मालिक ज़िंदा जाले आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारा ईमान है खुदावन तेरे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जहाँ लिखा है जहाँ 2 या 3 जमा होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा। हमारा ईमान है कि खुदावन के तेरा तख्त यहाँ पर मौजूद है, तो अपनी बंदों की दुआओं को सुनता है, तो अपने लोगों की आहों पर नज़र करता है और तेरा रूहुल कुद्दस है खुदावन यहाँ पर मौजूद है, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें बहाल करता है, जो हमारी शिफात करता है। आसमानी बाप हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। जो कुछ है खुदावन तेरे हुजूर मांगा गया है, हम बाहम मिलकर है खुदावन अपने सरों को झुकाते हुए बड़ी आजिज़ी के साथ है खुदावन उस दुआ के साथ हम सब आमीन कहते हैं और हमारा ईमान है कि तू दुआओं को सुनता है। जिस तरह यरू की दीवारें गिरती हैं खुदावन, उसी तरह खुदावन उनके कठोर दिल, उनके खुदावन सख्त दिल नरम हो जाएं। हमारा ईमान है कि तू ये सब कुछ करने पर कादिर है। जिस तरह तू खुदावन फ़िरौन के दिल को खुदावन नरम करता था, तो उसी तरह खुदावन इन तमाम लोगों के दिलों को नरम करे खुदावन जिनके दिल शरपसंदी से भरे हैं। आसमानी बापा शाम खुदावन ख़ास तौर पर बाजी काकी को खुदावन मैं तेरी हुजूरी में लेके आते हैं। खुदावन हमारा ईमान है खुदावन के जब तुझसे मांगते हैं तो बिल्कुल खुदावन उसी तौर से उस औरत की तरह जो बीमार थी और जिसने ईमान की वजह से खुदावन शिफा पाई, हम भी चाहते हैं कि खुदावन तो हमारे ईमान के वसीला से अपनी बंदी को बड़ा चंगा करे खुदावन, तो अपने कभी हाथ को बढ़ा और खुदावन मुकम्मल शिफा दे।
आसमानी बाप, हम मैसी ख़ानदान और कंडारा फैमिली के खुदा उन तमाम लॉसेस के लिए, उन तमाम लोगों के लिए खुदा जिनको तूने अपने पास बुलाया है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन ये ईमानदार लोग खुदा इन बातों को, अपने नुकसानों को, अपने खुदा सारे लॉसेस में तुझे याद रखते हैं और तेरी तरफ आते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तो खुदा अपनी तसल्ली, अपनी तशफ़ी उनके दिलों में डाल खुदा उन तमाम मुनाजात को, खुदा उन तमाम दुआओं को, खुदा उन तमाम रिक्वेस्ट को खुदा जो तेरे तख्त के सामने लाई गई हैं, खुदा तो अपने कवी हाथ के वसीला से खुदा तो उनको पूरा कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अब वक्त है कि हम वर्शिप सॉन्ग गाएं क्वायर के साथ मिलकर। तू तसल्ली द चश्मा यहोवा यरी, हमारी तसल्ली, हमारा इत्मीनान सिर्फ हमारा खुदा ही दे सकता है। माबूदों के पास कुछ नहीं। जब हम उसके पास आ जाते हैं तो वो हमारी दिल की उदासी को, हमारी बीमारी को, लाचारी को ख़त्म कर देता है। और बाइबल में लिखा है कि जो गमगीन है वो आसूदा होंगे। गमगीन दिल सदा ही गमगीन नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है कि खुदा ने हमें फ़तह से बढ़कर गलबा में शामिल कर दिया है, तो हम गम क्यों मनाएं, हम फ़तह में शामिल हो चुके हैं, तो खुशी के साथ गीत गाएंगे। तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी, क्योंकि यहोवा यरी आप मुहैया करता है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और खुदा उनकी तारीफ में गाएंगे यहोवा यरी। और इस दौरान में हम अपने पूरा ध्यान खुदावन की तरफ लगाएंगे और पाकिस्तानी लोगों के लिए दुआ करेंगे। अपने दिल खोलें और अपना सब कुछ उसके सामने उंडेल दें और खुदावन को बोलेंगे, खुदावन तेरा पाक रूह उन लोगों की हिफाजत करे, तेरा पाक रूह उन बच्चों की हिफाजत करे जो खौफ और हरास में है। खुदावन तेरे पाकला में है कि मुबारक हैं वो लोग जो तेरे नाम से सताए जाते हैं। खुदावन ये लोग मुबारक हैं खुदावन, वो सताए गए, मारे गए भी, फिर भी आ खुदावन उन्होंने मुंह नहीं खोला। फिर भी आ खुदावन तेरी मोहब्बत से उनको कोई जुदा नहीं कर सकता है। खुदावन के खुदावन तू अपना रहम, अपना फजल वाला हाथ उन पे बढ़ा है खुदावन, तो उनको उठा खड़ा कर है खुदावन के खुदावन। तू गयूर खुदा है खुदावन के खुदावन, तू सब कुछ कर सकता है खुदावन, तेरे हाथ में किसी चीज़ की कमी नहीं है खुदावन। तू है खुदावन इम्पॉसिबल का खुदावन है खुदावन, तेरे हाथ में सब कुछ है खुदावन के खुदावन। अपने पाक रूह किया है खुदावन, उनके गिर्द बाढ़ लगा दिया है खुदावन। तो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की चर्चिज़ को आए खुदावन, अपने फरिश्तों की बाढ़ लगा दे, कोई उनकी तरफ देख ना पाए खुदावन। उनके बच्चों को तो संभाला है खुदावन, उनके तो 12 रिसोर्सेज को आए खुदावन, तो घरों को खड़ा कर है खुदावन, ताकि वो फिर से तेरी हमदो सताइश करें। गो क्या है खुदावन, दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो आए खुदावन जली हुई ज़मीन पे बैठ गया खुदावन, तेरी हमद करते हैं खुदावन। उनको है खुदावन तेरी मोहब्बत से है खुदावन इस तंगी ने जुदा नहीं किया है खुदावन, तो उनको सुरखरू कर और उनको ठा खड़ा कर है खुदावन के खुदावन। उनको है खुदावन उनकी इज़्ज़तों को है खुदावन, जैसे है खुदावन वो सड़कों पर रुल रहे हैं खुदावन, तो उनको महफूज कर है खुदावन, किसी महफूज मकाम पे लेके जाए खुदावन। तो आए खुदावन हमें इतनी बरकत दे कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर सके। आए खुदावन तो ऐसी जगह उनको मुहैया करे कि आए खुदावन वो इज़्ज़त से जाके कहीं आए खुदावन तेरी हमदो सताइश करें और अपने बच्चों को पालें और अपने बच्चों की लुक आफ्टर करें खुदावन। तो रहम कर है खुदावन, मैं तेरा रहम मांगती हूँ। आए खुदावन तुम्हारी तमाम गुनाहों गलतियों कसूरों को माफ़ कर है खुदावन। हम अपने खुदावन तेरे सामने झुक जाए खुदावन। जब ऐसे आए खुदावन टाइम आता है खुदावन हमें अपने घुटने तेरे सामने झुकाने चाहिए खुदावन। हम अपना टाट अपने गिर्द रोड़े और अपने सर में है खुदावन तेल डाले और तुझसे फरियाद करे खुदावन। तू हमारी फरियादों को है खुदावन सुनता है, तुम्हारी दुआओं को सुनता है खुदावन, क्योंकि तू दुआओं का सुनने वाला बाप है खुदावन। तो एक एक जान और एक एक रूह को छुआ है खुदावन और पाकिस्तान को इस बहुत बड़े मसले से बचा के रखा है खुदावन। तो उनकी जानों को, उनके माल को, उनकी इज्जत को महफूज रख। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्श दे। आइए हम गीत गाएंगे, अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं, अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं और अपना उसका रहम मांगे पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी कलीसियाओं के लिए, पाकिस्तानी चर्चिज़ के लिए, पाकिस्तानी इदारों के लिए।
तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा ये यहोवा यरी, यहोवा यरी, यहोवा यरी, यहोवा यरी, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तुम्हें फसला देना, अपने फसला देना, ओदी झोली भरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। भावें बुरियां रूहां वाले लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरन। भावें बुरियां रूहां वाले लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरन। कर देंदी ये तबाह, कर देंदी ये तबाह, तेरी अग दी चढ़ी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। खून मेरी हर दम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सिताइश करे। मेरे गीतां दे विच, मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। प्लीज़ बी सीटेड। अब वक्त है कि हम खुदा उनकी आवाज़ को सुने। बाइबल रीडिंग के लिए उर्दू में करेंगी नगीना और इंग्लिश में अलैसो। रोमन्स 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स 14 to 16। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें। रोमन 12 बाब उसकी 14 से 16 आयत तक लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वाले के साथ खुशी करो, रोने वाले के साथ रो। आपस में यक दिल हो रहो। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
Good evening, everybody. Today I will be reading Romans chapter 12, verses 14 to 16. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. This is the word of the Lord. Please be said to God. हम अपनी आँखों को 2 मिनट के लिए बंद करेंगे ताकि खुदावन की उस आवाज़ को सुन सकें जो उसने हमारे लिए भेजी है। मसीह में आसमानी पाप तेरी पाक और पवित्र हजूरी में यीशु के नाम से आते हैं और ऐ खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और ऐ खुदावन इस वक्त हम तेरे खादिम को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें होकर बोले। अपने बंदा को ऐ खुदावन लफ्ज़ों की तरतीब देना ताकि जब जब वो बोले तो ऐ खुदावंद ज़िंदगियों के अंदर काम हो। ऐ खुदावन सुनने वाले कान, समझने वाला जहन और कबूल करने वाला दिल अता फरमा। ऐ खुदावंद यहाँ बैठी एक एक जान के कानों को मैं यस्सु के नाम से मसा किए देती हूँ ताकि खुदावन जब ये सुने तो ऐ खुदावन इनकी ग्रोथ हो और यस्सु के नाम से खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। मांगते हैं तेरे बेटे यस्सु अल मसीह के नाम से, आमीन। पास्टर नदीम को वेलकम करते हैं कि वो हमारे सामने वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करें। थैंक यू शीला, ब्यूटीफुल worship and service you led. खुदावन के पवित्र नाम में आज के कलाम को मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन का शुक्रिया इस बात के लिए कि वो मेहरबान खुदावंद है, अपने लोगों से प्यार करता है और उसने अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो हमें दी है कि हम एज ए ब्रदर एंड सिस्टर्स यहाँ पे मिलकर खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। 2-3 पॉइंट जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात, जब ऐसी सिचुएशन आती है, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ आज कि यस, पाकिस्तान के अंदर चर्चिस को जलाया गया, चर्चिस की बेहुरमती हुई। भाई के आंसुओं से और उनकी आवाज़ से इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमें कितना प्यार है सलीब से, क्रॉस से। जब हमारे सामने ऐसा हो तो हम भी आगे लड़ाई करने के लिए आगे हो जाएं कि ये क्यों कर रहे हो, ये कैसा हो रहा है। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर भी ऐसा हुआ। इस मुल्क के अंदर एक कानून बना दिया उन्होंने कि आप काम वाली जगह पे क्रॉस गले में नहीं पहन सकते। उन्होंने उतरवा दी ये क्रॉस। ये कुछ साल पहले की बात है कि किसी लेडी ने हीथ्रो एयरपोर्ट पे अपनी जॉब में क्रॉस पहनी थी और उन्होंने किसी ने उसको कहा कि भी ये क्रॉस गले में नहीं होनी चाहिए। एंड आई वेंट टू दुबई। एक चर्च ने मुझे दावत दी, मैं वहाँ पे कलाम शेयर करने के लिए गया। और जब मैं जाता हूँ, मुल्क से बाहर जाता हूँ, यहाँ से बाहर जाता हूँ, तो चर्च ऑफ पाकिस्तान की एक क्रॉस है, मैं वो गले में पहनता हूँ। जब होली लैंड भी जाता हूँ तो भी उसको मैं पहनता हूँ ताकि मेरा पता लगे कि मैं खुदा का खादम हूँ। तो मैंने वो क्रॉस गले में पहनी थी और जब मैं इमिग्रेशन के पास गया तो वहाँ पे मैंने जाके अपना कोट उतारा, वहाँ पे वो जो उसमें से निकलता है, तो मैं अपनी क्रॉस भी उतार रहा था कि मैं उस स्लाइड में से निकालूं जहाँ पे वो उसको स्कैन करते हैं। सो यू बिलीव मी कि मुस्लिम आदमी जो वहाँ पे बैठा था दुबई में, एंड ही से नो प्लीज़ डोंट टेक ऑफ योर क्रॉस, एंड आई फेल्ट थैंक्स गॉड फॉर दैट। हमें बाज़ औक़ात
इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि लोग किस तरीके से इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, और बाज़ औक़ात हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि लोग कितने इसको हेट्रेट करते हैं। पीपल आर बोथ साइड्स, इवन नॉट ओनली इन क्रिश्चियंस एंड पाकिस्तानी, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में ऐसे नहीं है। बहुत से हमारे लोग भी ऐसे हैं जो इतनी नफरत करते हैं कि दे डोंट वांट टू मेक अ रिलेशनशिप विद देम, हमारे लोग भी, और उनके भी ऐसे हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते भाग जाओ। वी हैव टू प्रे फॉर देम। फ्यू ईयर्स बैक बिशप हम्फ्री यहाँ पे आए थे, एंड आई वॉज टॉकिंग विद हिम, और उसने मुझे कहा कि उन्होंने एक चर्च जो है, फ्यू पीपल आर देयर, जो पाकिस्तान का जो पेशावर का बॉर्डर है, उसका जो एंड है वो है दरा खैबर। दरा खैबर के बाद जो है अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है। तो वो जो खैबर एजेंसी है वो सब मुस्लिम्स का इलाका है, और वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने उन क्रिश्चियंस को थोड़ा सा तंग किया, तो वो लोग बिशप साहब के पास आ गए। दैट्स फाइन। तो वो बिशप साहब के पास आ गए, तो बिशप साहब के पास आए, उन्होंने कहा जी हमें वहाँ से मूव करें, हम वहाँ से आना चाहते हैं क्योंकि ये मुसलमान हमें तंग करते हैं। तो बिशप साहब ने उनको बिठाया और समझाया, उनको ये कहा कि अगर आपको वहाँ से ले आएंगे, सो हाउ वुड दोज पीपल विल हेयर द वर्ड ऑफ गॉड? हाउ वुड, हु विल गो? अभी आप लोग जब उनके अंदर रहते हो तो आप उनकी ज़ुबान को समझते हो, आप उन तौर तरीक़ों को समझते हो, लेकिन जब कोई बाहर से जाएगा तो वो उनके लिए नया होगा, उनके लिए ज़ुबान नहीं होगी, उनके लिए उनका जो कल्चर है वो नया होगा, उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा उनके साथ वो बातें या वो चीज़ें करना। कभी कभी मेरा भी दिल करता है यार, पाकिस्तान में जो तकलीफ़ हो रही है ना, सब लोगों को उठा के ना तो इधर ले आए। जब सबको ले आएंगे तो हु विल गो देयर, हु विल प्रीच विद देम? खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि नबूकदनज़र ने इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया, क्या हुआ? पूरी कौम को वो लेके चला गया। जब लेके चला गया तो हमने फिर स्टोरी सुनी वहाँ पे। सबसे खूबसूरत स्टोरी किसकी है? डैनियल की स्टोरी है। डैनियल को उन्होंने मना भी कर दिया, हाँ जी ये दुआ नहीं कर सकता, बट ही स्टिल डिड द प्रेयर। फर्स्ट थिंग, हमें दुआ की ज़रूरत है। वी हैव टू डू, वी हैव टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर। और ये ना सिर्फ उनके लिए है कि वो चर्च यूनिटी हो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, इसका मतलब ये है कि हम भी यहाँ पे यूनिटी हों। इफ़ वी आर इन यूनिटी, प्रे हेयर, डिफरेंस विल कम देयर, नॉट ओनली कम देयर, इट विल कम हेयर एज वेल। तो ये दोनों तरफ है। और जब खुदा वहाँ पे उनको यूनिटी में लेके आएगा, दे विल वर्क मोर। और मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात जब हम एवेंजलिज़म करते हैं, जब हम एवेंजलिज़म की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि आप उन तरीक़ों को इख्तियार नहीं करें जो लोगों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, या लोगों को क्या करते हैं, बट डिस्क्रिमिनेट शो करते हैं, या लोगों को गुस्सा देने के लिए शो करते हैं। आप अपने एवेंजलिज़म के जो तौर तरीके हैं उनको चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर जस्ट डूइंग दिस मिशन वीक 11 to 17 ऑफ सितंबर। हम भी जाएंगे, बाहर जाएंगे, नॉक करेंगे, लेकिन हम सीधा जाके उनको अटैक नहीं करेंगे, जी हम चर्च से आए हैं और हम आपको देने आए हैं और बस आ जाओ और बपतिस्मा कर लो और ये। नो, जस्ट मेक अ रिलेशन विद समवन फर्स्ट। आप किसी के साथ बात को शुरू करें एंड देन स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। आप अपने बच्चे को घर में, आपका बच्चा घर में बैठा है ना, उसको कहे पहले दाल पकी है तो दाल खा लेते, चावल पके थे चावल खा लो, वो भी नहीं खाएगा। आप उसको बताती हैं, माम उसको जाके बताती है, बेटा आज मैंने तेरे लिए ये बनाया है, आज मैंने तेरे लिए स्पैगेटीज़ बनाई है, आज मैंने तेरे लिए अंडे वाला पराठा बनाया है, आज मैंने तेरे लिए ये बनाया है। एंड देन द चाइल्ड मेक इज देयर माइंड कि आज मैंने क्या खाना है, और बाज़ का वो नहीं कहता भी मैंने तो बर्गर ही खाना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि जब हम पाकिस्तान में भी बात करते हैं तो हम उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं कि क्या है। सो मेरा फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट पॉइंट वाज माय प्रेयर। मैं 2-3 मिनट और लूँगा। फिर हमने डैनियल के बारे में बात की भी, लेकिन एक और ख़ूबसूरत स्टोरी है, यूसुफ की स्टोरी, जोसेफ की स्टोरी। जोसेफ को भेज दिया था उसके भाइयों ने, ठीक है, एंड दैट वाज द वेरी वेरी क्या कहना चाहिए, डिफ़िकल्ट फॉर हिम। और वो
एंड तक ये बात को समझता रहा कि शायद ये मेरे भाइयों ने मेरे साथ नाजायज़ कर दिया है, लेकिन उस एक के जाने की वजह से पूरी कौम जो है वो मिस्र के अंदर आई। फिर खुदा कैसे मिस्र से मूसा के ज़रिए से उनको निकाल के लाया, वी नो द होल स्टोरी। तो खुदा के भेद हैं, जैसे बहन ने इस बात को लिए कहा कि वी डोंट नो कि खुदा का क्या भेद है, लेकिन दैट मे बी अ वेरी पॉजिटिव कि उनके मौलवी कह रहे हैं कि यार ये नाजायज़ हुआ है और एक दफ़ा मीडिया ने बात करनी शुरू कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम उनका कोई भी एजेंडा था इसको यूज़ करने का, नेक्स्ट टाइम द मीडिया विल से समथिंग, वो नहीं रुकेंगे। वो कहेंगे जी अब ये हमें इजाज़त मिल गई है इस बात में कि चाहे किसी भी मिनॉरिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ होगा सो हम तो उसको लेके आएंगे, मीडिया के ऊपर लेके आएंगे, उसके लिए बात भी करेंगे, उसके लिए हम इसको चैलेंज भी करेंगे। तो दिस इज़ गुड पॉइंट कि एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि दूसरे लोगों ने, दूसरे कौम के लोगों ने भी हमारे लिए आवाज़ जो है वो उठाना शुरू किया। अब आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकली एज ए चर्च हमें क्या करना चाहिए? हमें पैसे इकट्ठे करके भेजने चाहिए? नो, मैं इस बात को समझता हूँ कि हम कितने पैसे उनको भेजेंगे कि ये सारा कुछ कर दें। मेरा ख्याल है कि यूके की गवर्नमेंट को भी अगर हम कहेंगे ना तो वो भी परमिशन नहीं लेगी कि हाँ जी हम पाकिस्तान के सारे क्रिश्चियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ये है मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट जो है वो मेरा ख्याल है कि वो हमें ये करना चाहिए कि हमें एज ए चर्च एक ग्रुप बनाना चाहिए, और वो ग्रुप जो है वो चर्चेस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूके की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ लिंक बनाए और इन चीज़ों को जो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या यहाँ पे लोगों के और कम्युनिटी के दरमियान में होती हैं, उनको उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें। लोगों को पता होना चाहिए इस बात के लिए। मैं किसके साथ बात कर रहा था, एक मुसलमान की वीडियो मैंने देखी और वो ये कह रहा था कि हम छोटे ही थे कि हमें सिखाया जाता था कि क्रिश्चियंस के साथ बैठना नहीं है, उनके साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ ये नहीं करना, उनके साथ वो नहीं करना। और आप यहाँ पे यूरोप के अंदर टर्की के अंदर चले जाएं, आप ईरान के अंदर चले जाएं, आप अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएं, आप सऊदीया के अंदर चले जाएं, आप किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर जाएं, वहाँ पे सब लोग अपने बच्चों को यही टीचिंग देते हैं कि आपने क्रिश्चियंस के साथ खाना नहीं है, उनके साथ बैठना नहीं है, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं करना, क्योंकि ये डिफरेंट जो है रिलीजन है और हम इनसे बेहतर हैं। इस तरह की जो टॉक्स हैं, वी हैव टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म where we can speak to those organizations, where we speak to their moms कि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। सबके साथ जो है एक जैसा बर्ताव और एक जैसा रवैया होना चाहिए। इंटरफेथ डायलॉग्स फ्यू इयर्स बैक में शुरू हुए थे, लेकिन वो इंटरफेथ डायलॉग्स जो थे उन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन ले ली थी। वो बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्टअप करें, वो मुसलमान आ जाते थे हमें मुसलमान करने के लिए और हमारे क्रिश्चियन जाते थे उनको क्रिश्चियन करने के लिए। इंटरफेथ डायलॉग्स का मतलब ये है कि एवरीबॉडी हैज़ टू टेल अबाउट देयर फेथ, अबाउट देयर क्या कुछ उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे करते हैं, ताकि दोनों कम्युनिटीज़, तीनों कम्युनिटीज़ जो आपस में रहती हैं वो आपस में मिल करें। जब हम अपने चर्च की बात करते हैं, एज ए इंटर कल्चरल कम्युनिटी की बात करते हैं, दिस इज़ द एक्चुअली व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट इंटर कल्चरल। आउटसाइड वी एज ए इंटर कल्चरल कम्युनिटी एज वेल, हम सबको अपने अपने फेथ, अपने अपने रिलीजन और अपनी अपनी जो क्या कहना चाहिए, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको क्या करना है, आपस में शेयर करना है। हमने सब ने इकट्ठे रहना है। आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आप एयरपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, भाई अपना जो अपने कंपनी बनाई है, यू हैव अ डिफरेंट पीपल विद यू। आपके पास मुसलमान लोग भी हैं, आपके पास हिंदू लोग भी हैं, आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी हैं। और अगर हम ये सिर्फ कहना शुरू कर दें कि हाँ जी हम नहीं, एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पे सिर्फ सारे क्रिश्चियन ही हों,
एक ऐसा मुल्क हो वहाँ पे जब सारे मुसलमान ही हों, लेकिन वहाँ पे किसी क्रिश्चियन की आज़ादी नहीं है, किसी हिंदू की आज़ादी नहीं है, किसी सिख की आज़ादी नहीं है। इंडिया के अंदर भी हज़ारों मुसलमान और पाकिस्तानी क्रिश्चियन लोग रहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव द डिफरेंट क्या कहते हैं कम्युनिटीज़ लिव देयर। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि वी नीड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, ताकि हम उन तमाम चीज़ों को जो रुकावटें लेके आती हैं, जो प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, उनको कर सकें, डिस्कस कर सकें, जिसको एडवोकेसी कहते हैं, ताकि उनको बताया जाए कि हाँ जी ये ईमानदार लोग या क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग कैसे रहते हैं, इनका रहना सहना जो है वो कैसे है। आई एम जस्ट गेटिंग फिनिश या आखिरी बात, इसके बाद चूँकि हम यहाँ पे भी मिनॉरिटीज़ के अंदर हैं, पुराने ज़माने के अंदर जो चर्च था ना, जो जैसे इसराइल का बादशाह था, वो पॉलिटिकली ही वाज द हेड एंड स्पिरिचुअली ही वाज द हेड एज वेल। अब भी हमारे चर्चेज़ के अंदर यही प्रॉब्लम है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, लोग चर्च की तरफ आते हैं एंड दे थिंक दैट कि हमारे बिशप और हमारे पादरी नहीं, हमारे पॉलिटिकल मसलों को भी हल करना है। हालांकि अब सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो गई है। हमें ज़रूरत है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हों। हमारे खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें लीडर्स दिए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स दिए हैं, लेकिन फुकदान है पॉलिटिकल लीडर्स का, पाकिस्तान के अंदर भी और यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन जो भी हमारे एमपीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप होने चाहिए, ऐसी अथॉरिटीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए। सो व्हाट वी आर प्लानिंग कि हम अपने चर्च के अंदर अपने एमपी को बुलाएंगे और अपनी ये तमाम जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे। हम दूसरे चर्चेज़ को भी दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ आएँ और ये सारी एक बना के फ़ाइल बना के हम उसको देंगे, ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर, यूके पार्लियामेंट के अंदर ऑन आवर बिहाफ वो पाकिस्तान के लिए के साथ बात करें कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के साथ जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स प्रे एंड कंटिन्यू प्रे फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन पाकिस्तान। और ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, प्लीज़ एक दूसरे के साथ से इसको शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल हो और अवेयरनेस आगे बढ़े। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, और खुदावंद आज ख़ास करके पाकिस्तान के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा कि तू खुदावंद उनकी मुहाफ़ज़त करना, तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद उनकी मुहाफ़ज़त करें खुदावंद। और रात को खुदावंद ख़ास करके जब वो अपने घरों में सोते हैं खुदावंद, शैतान के तमाम हमलों से उनको बचाना खुदा। और खुदावंद तेरा फ़ज़ल और तेरा रहम हो। आने वाले संडे को हम चर्चेज़ की मुहाफ़ज़त के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा। आज फ्राइडे था खुदावंद हम नहीं जानते कि क्या हुआ आज, लेकिन खुदावंद एक रावलपिंडी के अंदर एक कॉलोनी के ऊपर ख़तरा था खुदावंद। हम उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। इस तरह पाकिस्तान के तमाम इलाकों को, कराची के चर्च में जहाँ पर खुदावंद उन्होंने अपनी कुरानी आयात लिखी हैं, हम उस मसले को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हर एक चीज़ को हल करने में मदद करना। आज मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास करके ओनील के लिए, सबरीना के लिए, अलेसियो के लिए, दुआ के लिए खुदा। तेरी बरकत हो खुदावंद। ये आज शाम के हमारे होस्ट हैं खुदावंद, तू अपना रहम वाला हाथ इन पर रखना, बरकत देना खुदा। और खुदावंद ख़ास करके दुआ के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जब वो अपने आप को प्रिपेयर करती है खुदावंद, संडे को उसका एग्ज़ाम है, ताकि खुदावंद वो आगे अपने मेडिकल के उस फ्यूचर प्लान्स में जा सके खुदावंद। तू उसके साथ होना और उसको बड़ी बरकत देना खुदावंद। आज हम सब का आपस में मिलना और बैठना बाइस बरकत हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओनील, शैरल एंड ओनील एक खूबसूरत गीत गाएंगे।
Hello? Hello, testing 1, 2, 3. Hello, Hello, mic check. testing 1, 2. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Hazuri, तेरी पाक हजूरी हो यहाँ, तेरे काम जाहिर हो यहाँ, बंधन सारे टूटेंगे यहाँ। यावे राफा Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will
manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, tu zahir ho yahan. Thank you. आइए हम दुआ करें। खुदावंद हम आज के खाने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर। खुदावंद हम उनील, सबरीना, दुआ और लैसियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो आज शाम के होस्ट हैं। खुदावंद ये खाना जब हम खाते हैं खुदावंद तेरी बरकत हो, और खुदावंद जो ताकत उससे हासिल करते हैं खुदावंद तेरे नेक उजलाली कामों में सर्व करें। एक बार फिर पाकिस्तान के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। इलेक्शंस आने वाले हैं खुदावंद, तू अच्छे लोगों को लेके आना खुदावंद, जो ना सिर्फ अपने लोगों के साथ वफ़ादार हों, वो पाकिस्तान के साथ वफ़ादार हों और वहाँ पे के रहने वाली कम्युनिटी के साथ वफ़ादार हों खुदावंद। हम तेरे पाक रूह को मांगते हैं खुदावंद, वहाँ के लोगों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। कल हमारा चर्च जो है वो जा रहा है एक्सेल अरीना लंदन में, जो बेली ग्रैम है उनका बेटा आ रहा है, वहाँ पे क्रूसेड है एक। दोपहर को 2:2:30 बजे यहाँ से बस ने जाना है। अगर कोई जाना चाहता है, हमारे पास वी हैव अ फ्यू सीट्स अवेलेबल, अगर किसी ने जाना है तो मुझे बताए ताकि मैं कल कंफर्म करके आपको बताऊं। लेकिन आपने टाइम से आना है, 2:30 बजे
बस नहीं, यहाँ से चले जाना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। खाना खाएंगे हम, जाके सीधा हम हॉल में जाएंगे।